हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मेरा नाम कंचन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर थोड़े से चेंजेस किए हैं। अब मैं आप लोगों को एंजल गाइडेंस के साथ साथ किसी एक ज़ोडिएक साइन की फ्यूचर प्रेडिक्शन देकर जाती हूँ। अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग हुए तो मैं एंजल गाइडेंस बंद कर दूंगी और फिर मैं आप लोग को फ्यूचर प्रेडिक्शन ही देकर जाया करूंगी। अब ये जो हम लोग वीडियो बनाने ओके मुझे हंसी इसलिए आई बिकॉज मेरे पास एक रीसेंट फीडबैक आया था। मेरी मदर फिगर है वो, उन्होंने मुझे रीसेंट फीडबैक दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा फट 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 स्पीड में बोलती हूँ, एकदम 2x स्पीड में बात कर रही होती हूँ। मुझे थोड़ा-सा धीरे समझाने की ज़रूरत है लोगों को। धीरे-धीरे अपनी बात को कहने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा पॉज़ लेने की, स्लो मोशन में जाने की ज़रूरत है, जो कि मुझे नहीं लगता मुझसे होगा। बिकॉज़ मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे बोलती हूँ ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि उन्होंने कहा है एंड वो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं। तो हम काम की बात करते हैं। अब मैं जो आप लोगों के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन या एंजल गाइडेंस दूँगी वो होगी 27 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की, व्हिच इज़ मंडे टू थर्सडे। आई थिंक ये इस महीने का लास्ट मंडे और थर्सडे है। और हम जिस ज़ोडिएक साइन के लिए आप लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्शन देंगे वो है लिब्रा, क्योंकि हम एक अल्टरनेट चुनते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सीक्वेंस में चले हुए आ रहे हैं। ये मेरा डेक है। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे छोटे-छोटे हाथों के लिए मैंने छोटू-सा डेक लेके रखा हुआ है। तो हम लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन देते हैं आपको। वाह, 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 वाह! अरे नहीं, 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 नहीं। ओके लेट मी शो यू मेरे पास कैसे कार्ड्स आए हैं। मेरे पास सबसे पहला कार्ड आया है ये वाला व्हिच इज़ सन। और इस कार्ड को देख के मैंने कर दिया वाह, 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 वाह! और उसके बाद मेरे पास आ गया एक और मेजर अरकाना का कार्ड व्हिच इज़ टावर। और मेरे पास जो है नहीं, 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 नहीं। और उसके बाद फिर मेरे पास ये वाला कार्ड आ गया। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपके फैमिली के अंदर देयर इज़ समथिंग, आपने कुछ प्लान किया हुआ है, कोई सेलिब्रेशन होनी है। ये मैं लिब्रा राशि के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए, जिसको हिंदी में तुला राशि कहते हैं, उनके लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन दे रही हूँ फ्रॉम 27 अप्रैल टू 30 अप्रैल। आप लोग के घर में कोई फंक्शन होना है, आप लोगों ने किसी पार्टी में जाना है, कोई डिनर, कोई लंच, कोई ब्रेकफास्ट, डेट कुछ भी होनी है फैमिली के साथ या आपके बहुत वेरी क्लोज्ड लव वन के साथ, वहां पे कुछ डिस्प्यूट होगा, प्लीज भी प्रैक्टिकल, हो सके तो अपना प्लान पोस्टपोन कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मेरी भविष्यवाणी सच होती है कि नहीं होती है, चेक करनी है, तो जाओ रिस्क लो। कुछ होगा, कुछ बुरा होगा, लेकिन वो इतना बुरा नहीं होगा कि हालात संभाले नहीं जाए। लेकिन अंत में जाके चीजें संभलती हुई नजर आ रही हैं। शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन होता है ना कभी कभी प्यार बढ़ाने के लिए रिश्ते के बीच में आप लोगों की छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने जरूरी हैं। तो इस लड़ाई झगड़े को उस तरह से कंसीडर कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं हमारे एंजल गाइडेंस की, जो कि हम दे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए ये चैनल है, जिसके लिए मैं हूँ, जो मेरा फेवरेट काम है, जो मैंने बहुत सोचा है। व्हाट, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मेरी तहे दिली इच्छा थी जिस टाइम पे टिकटॉक, कोविड, ये सब चीजें आई भी, जिस टाइम पे भुवन बम थे, आए थे यूट्यूब पे, मैं उनकी सारी वीडियोस देखती थी शुरू की। अब तो खैर मैं नहीं देखती हूँ बिकॉज मुझे अलग लेवल का क्रश है। और जब से मुझे पता चला है कि भाई यू नो ही इज कमिटेड विद समवन, तो फिर तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं दूसरे इंसान के ऊपर नजरें डालूं। नाउ द पॉइंट इज कि मैं उस समय से सोच रही हूँ, जिस टाइम पे भुवन बाम अपनी वीडियो बनाते थे, कि मैं कंटेंट बनाऊंगी, कंटेंट बनाऊंगी, कंटेंट बनाऊंगी। लेकिन जब भी मैं रिसर्च करने के लिए आती थी ना इसके ऊपर, किसी भी ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि भाई देखें क्या कंटेंट हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाया जाए, तो फिर मुझे ऐसा लगता था भाई तुम लड़की हो, ये है बहुत बड़ा कंटेंट है, छोड़ दो, तुम मत जाओ ऑनलाइन। इतने ब्रूटल कंटेंट, इतने ब्रूटल कमेंट्स होते हैं भाई लोगों के, इतने ब्रूटल कमेंट्स होते हैं। एंड ना, आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आदमी, लड़के, बच्चे, मेल फिगर्स, मेल एंटिटीज सिर्फ फीमेल एंटिटीज को ऐसे पोक कर रही होती हैं, या गंदे ब्रूटल हरेसमेंट वाले सब कमेंट्स कर रही होती हैं। भैया लड़कियां भी कर रही होती हैं। मतलब अभी रिसेंटली ये चला है ना इंस्टाग्राम के ऊपर, कि कोई आपको कुछ बैड कमेंट करके जाएगा तो आप उसकी आईडी पे जाओगे, उसकी शक्ल दिखाओगे। मैंने देखा भाई, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हैं जस्ट बिकॉज उसको कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, मतलब मेरे से भी ज्यादा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, ओके प्लीज। बट उन लड़कियों को, वो इतनी मेहनत कर रही हैं, उनका कंटेंट प्योर है, एटलीस्ट वो अपने कपड़े उतार के नहीं नाच रही है ना यार। ऐसा तो गंदा काम को तो ना कुछ कर रही है। उसके पास अपना कंटेंट है, उसके पास एक बात है बोलने के लिए। ये तुम लोग देख रहे हो, इतनी प्रॉब्लम है तो देखो मत, ना ब्लॉक कर दो उसकी प्रोफाइल को। ये छोटी छोटी सी लड़कियां, 12-13 साल की, 16 साल की, हार्डली मुश्किल से, ये उस बेचारी बच्ची को, जो कि अच्छी खासी 27-30 साल की होगी, उसको इतना उल्टा सीधा लिख रही है
कि तू कुत्ती ऐसी लग रही है, तू तो यही कर, तू तो भाई, अरे भैया तू अपनी शक्ल तो देख ले यार, सीरियसली। चलो एनीवेज, मैंने तो अपने कमेंट सेक्शन ऑफ रखे हुए हैं यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, मैं नहीं झेल सकती, मैं तो पकड़ पकड़ के मारूंगी, एक एक को लिस्ट बना लूंगी और योगी जी को दिलाऊंगी, ऐसे सेग्रीगेट करके उत्तर प्रदेश वाले अलग कर दूंगी, दिल्ली वाले अलग कर दूंगी। पहले उनको उत्तर प्रदेश वाली लिस्ट दे दूंगी कि सर देखो आपके यहाँ की लड़कियां क्या करती हैं, फिर उनको बोलूंगी चलो इतना कर रहे हो तो दिल्ली वाली भी कर लो, बिकॉज आई जस्ट लव योगी जी। इस तरीके से वो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा किसी पॉलिटिशियन को ये चीज कहते हुए कि हमने वुमेन सेफ्टी के लिए ये किया है, वो किया है, फलाने किया। नहीं भैया, उन्होंने कर दिया, कर दिया। लोग आते हैं उनके पास कहने के लिए भैया ये क्या कर दिया। आई जस्ट लव हिम। मतलब बड़ा भाई हो, फादर फिगर हो, सबकी यही मेंटालिटी होनी चाहिए, यही मेंटालिटी होनी चाहिए। इंडियन फैमिलीज में मोस्टली ऐसा होता है कि हम आकर, जब हमारे स्कूल में ऐसा पहली बार कुछ हुआ होता है कि हमें कोई लड़का फॉलो करने लग जाता है, तो हम सबसे पहली बात अपने पापा से या अपनी मम्मी से शेयर करते हैं। तो घर वालों को होता है रास्ता बदल के चले जाओ यहाँ से। अरे भैया क्यों भैया, जाके मारो साले को, क्यों बदल रहे रास्ता, क्यों छेड़ रहा है वो हमें, अजीब ही बात है। एनीवेज, कम टू द ट्रैक। मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया ना इस स्पीच में। हम ज़ोडिएक साइन एरीज, जिसको हिंदी में हम मेष राशि बोलते हैं, के लिए एंजल गाइडेंस देंगे आपको फ्रॉम 27 अप्रैल टू 30 अप्रैल। ओके गाइस, एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि आपने अपने मन में एक विचार किया हुआ था कि हमें कोई चीज करनी है, कुछ चीज का प्लान हो रहा था, कोई चीज एग्जीक्यूशन में लाना चाहते हैं आप, उस चीज को आप पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन में ला सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखिए, रखना है आपको कि अपने चारों तरफ आंख कान नाक खोल के रखने हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि वो आपके अपने हैं, वो आपके अपने नहीं होते हैं, सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए आप कुछ भी चीज करना, क्योंकि वो थोड़ा-सा नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है टॉरस, इसे हम हिंदी में वृषभ राशि बोलते हैं, और ये एंजल गाइडेंस जो है 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की है, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ पहले ही। अब मैं डेट नहीं दोहराऊंगी, ओके प्लीज। ज़ोडिएक साइन टॉरस के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, जिसको हम हिंदी में वृषभ राशि कहते हैं, वो ये आई है कि भाई देखो, अपने जो ज़िंदगी के हालात होते हैं ना, हमें हमें वो खुद ही ठीक करने पड़ते हैं। अगर हम ये सोचें कि कोई पड़ोसी बाहर निकल कर आएगा, वही समाज वाली बात जो मैंने आप लोगों को अभी अभी अपनी शॉर्ट वीडियो में भी रिकॉर्ड किया है, आप लोग उसको प्लीज़ देखिएगा, कि हमारी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ हमें खुद लड़नी पड़ती है, हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हमें खुद सही करनी पड़ती है। कोई 4 लोग नहीं होते, कोई समाज एग्ज़िस्ट नहीं करता है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे, अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए, दैट्स इट। एंजल गाइडेंस अभी आपको ये कह रही है, मैं आपको कार्ड दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको कार्ड दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास ये कार्ड आया है, विच इज़ 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड साफ-साफ दर्शा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ में, इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो। और मैंने एक वीडियो इस चीज़ पे भी बनाई थी कि आपके मन में जो भी विचार हैं, उन सबको पेपर पे लिखो और उसको फिर जला दो। चाहे टॉयलेट में फ्लश कर दो, जला के उसकी एशेज़ को फूँक मार के यूनिवर्स को दे दो। आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि किसी भी इंसान को बताने का कोई सेंस नहीं बनता। अल्टीमेटली आपका कैरेक्टर जज किया जाता है और आपको जज किया जाता है, आपको वीक समझा जाता है, और समाज में वही घूम फिर के आपके बारे में गलत बातें फैलाई जाती हैं। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, इसको हम हिंदी में मिथुन राशि बोलते हैं। ज़ोडिएक साइन जेमिनी के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि छोटा-मोटा ट्रैवल का प्लान बन सकता है, जो कि मेरी लाइफ में तो मेरे ख्याल से बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ एक एक मंदिर के दर्शन प्लान करने की, जो कि मैं कल ही जा रही हूँ। तो कल से लेके बृहस्पतिवार तक के बीच में आप लोगों की ट्रैवल प्लान हो सकती है, और जो ट्रैवल प्लान होगी उससे आपको थोड़ा-सा पेन होगा, और जो ट्रैवल प्लान होगी वो किसी धार्मिक जगह पर ही होगी। अब एंजल गाइडेंस आपको ये बोल रही है कि इस ट्रैवल प्लान को थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज़ इससे आपको बहुत सारा पेन होने होने की संभावनाएँ हैं। जैसे शोल्डर में पेन हो सकता है, कमर में हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फुट में हो सकता है, और आँखों में पेन हो सकता है। तो एंजल गाइडेंस आपको कह रही है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए अपने टूर पे। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है कैंसर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क राशि। ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है, वो ये आई है कि देखो, क्यों मतलब क्यों आप इतने उदास हो? क्यों आप इतने उदास हो? मुझे ये बताओ। एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए ये कह रही है कि भाई सब चीज़ें ठीक हैं, वो सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, आपको उनको सपोर्ट करना है।
अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और आपको लगेगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, किसी दिन कोई चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी पड़ेगी और इन सब चीज़ों को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। ओके? तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठो और एक्शन लेना शुरू करो। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है लियो, इसको हिंदी में हम सिंह राशि बोलते हैं। क्या चल रहा है यार तुम लोगों की लाइफ में सबकी? हाँ? एंजल गाइडेंस लियो राशि के लोगों के लिए जो है वो ये आई है कि पहली बात तो किसी तीसरे आदमी की सलाह ना लें। अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर के इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए किसी भी बाहर के आदमी की सलाह ना लें। लोग सिर्फ कहते हैं ऐसा कि वो आपके साथ है, उन्हें आपकी परवाह है, वो आपको अपना परिवार समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपका परिवार ही सिर्फ आपका परिवार है, आपके भाई बहन ही सिर्फ आपके भाई बहन है। दुनिया में मदर फ्रॉम सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हर इंसान एक ना एक बार मौका मिलते ही गज के हिसाब से आपकी ज़िंदगी की लेनी-देनी करके चला जाएगा। एंजल गाइडेंस आपको यही कह रही है कि प्लीज़ किसी बाहर के आदमी से अपनी ज़िंदगी के अंदर सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ डिस्कशन करिए और उनसे पूछिए कि क्या होना है। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वर्गो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कन्या राशि। ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए, जिसको हम हिंदी में कन्या राशि बोलते हैं, जो एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी आई है। ओके, जितने भी लोग अभी इस वक्त तैयारी कर रहे थे कि उन्हें उन्हें कंसीव करना है, दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट, जितने भी न्यूली मैरिड कपल थे जिनके बहुत लंबे समय से शादी हो रखी है, बच्चे नहीं हुए हैं, दुनिया उन्हें हरास कर रही है, परेशान कर रही है। मैं तो दुनिया के सख्त खिलाफ हूँ भाई, बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। बेवजह कुछ नहीं बिगाड़ा दुनिया ने मेरा, लेकिन मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे पता भी नहीं करना, बस मैं हूँ तो हूँ। ओके, तो जितने भी लोगों की शादी हो रखी है और वो बहुत लंबे समय से बच्चा प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, कर सकते हैं, देयर आर हाई चांसेस। अब हम बात करते हैं एंजल गाइडेंस की। मैं आदत से मजबूर हूँ ना एस्ट्रोलॉजर, जो कुछ भी अच्छा कार्ड आता है तो मुझे लगता है इस इंसान को बता दो, क्योंकि बुरा बोलने के लिए पूरी दुनिया बैठी हुई है। एक्चुअल फैक्ट के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता, और जो करना चाहते हैं उनके चैनल यूं खट से खट कोई बंदा लाइक ही नहीं करेगा। मतलब आप ये समझो कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं आधे कपड़ों में डांस नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ काम की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं डिप्लोमेटिक फैक्ट्स की बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को पसंद नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, मैं अपना काम कंटिन्यू रखने वाली हूँ। ओके, जो एंजल गाइडेंस है हमारे पास वर्गो के लिए, वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए, जिसको हिंदी में हम कन्या राशि बोलते हैं, वो ये है। आपके मन में कुछ चल रहा था, कोई 2 विचार चल रहे थे, जिसमें से आप एक की तरफ हायर साइड पे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मुझे डायमंड ज्वेलरी लेनी है या मुझे गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, प्योरली गोल्ड लेना है या गोल्ड प्लस डायमंड लेना है, वाले मेरे दिमाग में क्वेश्चन्स रहे, और मैं सोचूँगी कि चलो मैं प्योर गोल्ड पे चली जाती हूँ, डायमंड नहीं ले रहे, डायमंड अगली बार ले लेंगे। तो वो जो आपने हाई प्रायोरिटी पे अपनी 2 चॉइसेस में से एक चॉइस को कर दिया है कि यही करना है, वो आपने गलत किया है। प्लीज़ उसको स्विच कर दीजिए, थोड़ा और विचार कीजिए, सारे कॉजेज़ देखिए उसके, आगे-पीछे की पूरी छानबीन करने के बाद फैसला लीजिए, बिकॉज़ ये ठीक डिसीज़न नहीं है। एंजल्स बोल रहे हैं इस डिसीज़न के बाद से आपको नुकसान हो सकता है। अब मैंने ये गोल्ड और डायमंड वाला एग्ज़ाम्पल दिया है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपने क्या 2 समाधान निकाले हुए हैं, वो दोनों चीज़ें आपके खुद के हाथ में हैं। अब हम बात करते हैं लीब्रा की, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तुला राशि। ज़ोडिएक साइन लीब्रा के लिए मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी आई है। एंजल गाइडेंस ये कह रही है कि ये जो समय है ना, ये फेम का समय है। इस समय आपने जो अभी तक की जितनी भी मेहनत करी है, रिकॉग्निशन का टाइम है। जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिसमें अप्रैल में इंक्रीमेंट होता है, बट वो अप्रैल में मिलता नहीं है इंक्रीमेंट होकर। उसमें सिर्फ कन्वर्सेशंस, मीटिंग्स और आप क्या-क्या काम करते हो, फलानी-फलानी चीज़ें लिखवाते रह जाते हैं लोग। इंक्रीमेंट की जो सैलरी क्रेडिट होती है वो एक्चुअली होती है मई मंथ में। तो जितने भी लीब्रा ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, तुला राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो आने वाला टाइम है ये अच्छा है, ये फेम का टाइम है। पैसे मुझे नहीं पता कितने बढ़ेंगे, कितने नहीं बढ़ेंगे, मतलब परसेंटेज वाइज़ भी मैं नहीं क्लियर कर सकती अभी इस चीज़ को। बट मैं ये ज़रूर क्लियर कर सकती हूँ कि आपको फेम बहुत मिलेगा, रिकॉग्निशन आपकी बहुत होगी आने वाले 4 दिन। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वृश्चिक राशि। ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो बहुत अच्छी आई है। भाई-बहन आप जो भी हो, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ हुआ ही होगा, तो ही मेरे को वो चीज़ की थ्योरी समझ में आई है। अगर मुझसे किसी ने बिठा के अपनी बात शेयर करी है,
तो भी मैं उसके दुःख को, उसकी पीड़ा को उसी तरह से समझ सकती हूँ जैसे वो मेरी आप बीती हो। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कार्ड आया है वो ये आया है, और इस कार्ड का मतलब ये होता है, इसको हैंग्ड मैन कहते हैं। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपने हैंड ओवर कर दिया है यूनिवर्स को, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप सारी चीज़ों से ऊब चुके हो। देखो, पॉजिटिव साइड पे जाया जाए तो ये कह सकते हैं कि अब आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, तो आपने एक होल्ड लिया है बीच में, कि पॉज़ लिया है कि हम अभी थोड़ा रुकेंगे और उसके बाद हम फुल एनर्जी के साथ बैंग ऑन बढ़िया काम करके देंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और एक इसका ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि हम इतने हताश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से कि अब हम कोई और एक्शन लेना ही नहीं चाहते। हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहते हैं। अब छोड़ दिया है हमने, जो करेंगे श्री हरि ही करेंगे। अब हमारे को अपने आप कुछ करना नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि ये जो एनर्जी में आप आए हो, अगर आप इस एनर्जी में पॉजिटिवली आए हो, तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत प्यार करने वाला आने वाला है। और अब प्यार करने वाले से मतलब ये नहीं है कि कोई लड़का लड़की की ज़िंदगी में जाएगा या कोई लड़की लड़के की ज़िंदगी में जाएगी। प्यार परिवार से भी होता है। प्लीज़ हमेशा याद रखना इस चीज़ को, जब भी मैं प्यार वर्ड बोलूँ हमेशा से लड़का-लड़की नहीं शुरू करनी है यहाँ पर। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस, इसको हम हिंदी में धनु राशि बोलते हैं। ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस के मेरे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो अच्छी है, वो मिक्स है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। एंजल्स आपको इस वक़्त ये बोल रहे हैं कि आपने अपने आप को रोका हुआ था कोई एक्शन लेने के लिए इमोशनल ज़ोन के अंदर। बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर आपके इमोशंस 110% 100 से भी ज़्यादा, मतलब 10% से भी ज़्यादा 1000% इन्वॉल्व्ड हैं। ऐसा कोई डिसीज़न आपने लेना था जिसको आपने होल्ड किया हुआ है। नाउ अभी जो एंजल्स आपको बोल रही हैं, एंजल्स आप लोगों को ये बोल रही हैं कि अगर आप इस चीज़ पे एक्शन लेते हो तो वो बहुत रैपिडली सारी चीज़ें आपके फेवर में कर देंगे। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर राशि। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है। पहली बात तो परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा आपका, तो उस चीज़ के लिए आप बेफ़िक्र रहें। दूसरी चीज़ ये कि आपके साथ कोई किसी तरीके का धोखा करने वाला है, तो एंजल्स ये कहते हैं अपने थोड़ा कान-वान, आँख-वाँख खोल के देखो, एनालाइज़ेशन करो कि कौन बंदा किस तरीके की बातें आपके साथ कर रहा है और किस तरीके के एक्शंस आपके साथ लेने वाला है। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंभ राशि। ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के लिए हमारे पास जो एंजल गाइडेंस आई है वो ये आई है। इस समय जो समय है वो एक्शन का टाइम है। हाथ पे हाथ रखने का, रेस्टिंग मोड में जाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हो, सारी चीज़ों को नकार रहे हो, कुछ काम करने के ज़ोन में नहीं आ रहे हो इस वक़्त। चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो न्यूट्रल ही होती है। एंजल्स आपको कह रहे हैं बहुत ज़ोरों-शोरों से काम पे लग जाइए अगर आप चाहते हो कि आपको आगे ज़िंदगी में कुछ तरक्की करनी है। समय जो है वो हाथ से निकला जा रहा है। कोई कह सकता है 2026 का अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा, अभी आने वाले 5 दिन के अंदर, तो काम पे लग जाएँ। अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मीन राशि। ओह वाह! भैया मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे को अपना ये चैनल बनाए हुए पूरे 3 महीने हो जाएँगे। मैंने 6 फ़रवरी को बनाया, 6 फ़रवरी से 6 मार्च, 6 मार्च से 6 अप्रैल, और अब 6 मई को मेरे को पूरे इस चैनल को बनाए हुए 3 महीने हो जाएँगे। और ये जो मेरा फ़ेवरेट कार्ड है, जो मेरी गुरु के लिए हमेशा आता था, जब मैं टैरो सीख रही थी उस टाइम पे ये कार्ड हमेशा आता था। ये पहली बार आया है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज़। स्पाइसेस मीन राशि के लिए मैं जो एंजल गाइडेंस कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ। आप जो है इस वक़्त हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं और अपनी इस एनर्जी को सेव करके रखिए। ट्रस्ट मानिए, ये जो एनर्जी है पूजा पाठ में लगाइए इसको, आप मेडिटेट करिए। मेडिटेट करना आई नो बहुत मुश्किल होता है। शुरू के कुछ दिन 5 मिनट कर लीजिए, फिर 10 मिनट कर लीजिए, फिर 15 मिनट कर लीजिए, फिर 20 मिनट होगा और उसके बाद आपको आप इस गेम के टॉप लेवल पे होगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। भगवान जी चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सारी चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने आप को अंदर से क्योर करना शुरू करें। एंजल्स आपको बोल रहे हैं अपने आप को अंदर से क्योर करना शुरू करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम कंचन है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपना फीडबैक जैसे आज तक मुझे देते आए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू मुझे अपना फीडबैक दें। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी चेंज कर ली है। मैंने अपना ऑफिशियल अकाउंट अलग कर दिया है, पर्सनल अकाउंट अपना अलग कर दिया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो करें। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी माची की वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब
करो। थैंक यू।